हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी की। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। यूपीएससी के लिए, यूपीएससी को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी का पेपर क्लियर करना मुश्किल है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आज हम क्लास 6 की जियोग्राफी की शुरू कर रहे हैं। ये जियो की एनसीईआरटी है। इसका आज हम करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तब भी आप ये वाला लेक्चर देख सकते हो। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अब अगर आप रात को आसमान की तरफ देखते हो तो आपको कुछ ब्राइट डॉट्स दिखाई देते हैं। आसमान में ब्राइट डॉट से चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो जब आप देखते हो सनसेट के टाइम पे थोड़े बहुत होते हैं, 2-3 ब्राइट डॉट्स होते हैं, बट धीरे धीरे इनका जो नंबर है ना, ये बढ़ता जाता है और इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप इनको काउंट भी नहीं कर सकते। पूरे का पूरा जो आसमान है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। इनमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ही ब्राइट होते हैं, कुछ थोड़े से डिम भी होते हैं। अगर हम देखें रात को स्काई को तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई डायमंड बिछा हुआ हो, जैसे बहुत सारे डायमंड्स आसमान में चमक रहे हो। तो ऐसे तो अब इनमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ट्विंकल करते हैं, डगमगाते हैं। ठीक है, कुछ जगते हैं, बुझते हैं, और कुछ होते हैं वो सिंपली अपना लाइट दे रहे होते, ग्लो कर रहे होते हैं, वो डगमगाते नहीं है। ठीक है, फ्लिकर नहीं करते वो। ठीक है, मून की तरह, जैसे मून है, मून कैसे है, मून एक तरह एक ही जगह पे खड़ा शाइन करता रहता है, मून जगमगाता नहीं है। बट कुछ स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं। अब ये वाले जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हमें जो मोस्ट ऑफ द डेज हम मून को भी देखते हैं। बट जो हम मून देखते हैं ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप में दिखाई देता है, अलग अलग पोजीशंस में होता है। ऐसे नहीं होता कि मून आसमान में एक ही जगह पे दिखाई देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मून अपनी पोजीशन भी बदलता है, अलग अलग टाइम पे अपनी जो शेप है उसको भी बदलता है। ठीक है, मून जो है, ठीक है, महीने में एक बार ही आपको फुल मून देखने को मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज जो मून है, मून अपनी शेप चेंज करता रहता है। जो फुल मून नाइट होती है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, जो पूर्णिमा की रात होती है उसको जो मून होता है वो पूरा दिखाई देता है। उसके 14 दिन बाद जब आप मून को देखोगे तो वो क्या होगा, एक न्यू मून होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे न्यू मून नाइट और अमावस्या की रात। न्यू मून के टाइम पे जो मून दिखाई देता है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, क्रिसेंट शेप का दिखाई देता है। ठीक है, हल्की सी एक लाइन सी ही दिखाई देती है, पूरा मून दिखाई नहीं देता। तो उस टाइम पे जब जो न्यू मून वाली नाइट होती है उस रात को बेशक जो आपका आसमान है वो साफ हो, कोई बादल ना हो, फिर भी आपको फुल मून दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब जो मून है वो हमें दिखाई देता है, जो रात को स्टार्स है, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है, ब्राइट से ऑब्जेक्ट्स है, वो भी हमें दिखाई देते हैं। बट अगर हम सोचे तो दिन टाइम ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं, दिन टाइम हमें दिखाई क्यों नहीं देते? ये सारे के सारे जो ब्राइट लाइट्स जो हमें रात को दिखाई देती है ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? रीजन बीइंग कि दिन में क्या होता है, दिन में सन होता है। जो सन की लाइट होती है ना, सन की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि वो हमें बाकी के ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात को दिखते हैं वो दिन में दिखने देती ही नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है। ठीक है, अगर आप इस एक्टिविटी को देखोगे, इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें इन्होंने एक पेपर लिया है, एक टॉर्च ली है। ठीक है, टॉर्च को पेपर के ऊपर रखा, जैसे एक पेपर है तो पेपर के ऊपर इन्होंने टॉर्च को रखा और उसके ऊपर जहां पर टॉर्च थी एक सर्कल बना लिया। ठीक है, जहां पर टॉर्च रखा था उसके ऊपर एक सर्कल बना लिया। बाद में इन्होंने टॉर्च को हटाया और उस सर्कल में एक छोटा सा शेड कर दिया, और शेड करने के बाद इन्होंने फिर से इस सर्कल के ऊपर टॉर्च को एज इट इज रखा और जो बाकी का पेपर था उसको टॉर्च के साथ ही रैप करके उसके ऊपर रबड़ चढ़ा दी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने टॉर्च को एक बंद कमरे में ले गए, अंधेरे कमरे में, वहां पे सारी की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, पूरा अंधेरा कर दिया कमरे के अंदर, और इस टॉर्च को इन्होंने ऑन करा। और जब इन्होंने इस टॉर्च को ऑन करा तो ये वाला जो छोटा सा शेड था, इस शेड में से लाइट दीवार के ऊपर एक छोटे से डॉट की तरह पड़ती है। जैसे रात को हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं ना आसमान में, वैसे ही दीवार के ऊपर ये एक डॉट दिखाई दे रहा था। जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो ये वाला जो डॉट है गायब हो जाता है, और जब लाइट ऑफ होती है तो ये वाला डॉट दिखाई देता है। रीजन क्या है कि जो लाइट है ना रूम की, जो हम दूसरी आर्टिफिशियल लाइट जलाते हैं तो उसकी लाइट इस डॉट की लाइट से ज्यादा है, इसलिए ये वाला जो डॉट है ये
दिखना बंद हो जाता है और जैसे ही लाइट हम ऑफ करते हैं तो ये दिखना शुरू हो जाता है। सेम यहाँ पर हो रहा है, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ हो रहा है। दिन में क्या होता है, दिन में जब सन शाइन करता है तो सन की इतनी ज्यादा लाइट होती है कि बाकी के जो छोटे छोटे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है वो दिखाई नहीं देते। बट रात को जैसे ही सनसेट होता है तो ये वाली जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है ये दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब जो सन है, मून है या बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी ये जो आसमान में शाइन कर रहे हैं इनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, इनमें से जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है जो बहुत ही बड़ी बड़ी है और हॉट भी है। ठीक है, बिग है और हॉट है। और ये वाली जो सेलेस्टियल बॉडीज है ना, ये गैसेस की बनी होती है और इनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है। ठीक है, अपनी हीट भी अमिट करती है, लाइट भी अमिट करती है। और ये वाली जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इन बॉडीज को बोलते हैं हम स्टार्स। सन क्या है? सन भी एक स्टार है, ऐसी बात नहीं है। जो सन है ये भी एक स्टार ही है, बट जो सन है ना, ये सन अर्थ के नियरेस्ट स्टार है, अर्थ का। ठीक है, अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, ऑल्दो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, बट बाकी स्टार्स के कंपैरेटिवली सन अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। इसलिए जब सन आता है, जैसे ही सनराइज होता है तो बाकी के जो स्टार्स है वो ट्विंकल करना बंद कर देते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। होते तो है आसमान में बट उस टाइम पे हमें दिखाई नहीं देते। बट रात को जैसे ही सनसेट होता है, सन अपनी पोजीशन बदल लेता है, सेट हो जाता है, तो उस टाइम पे ये वाले जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है, स्टार्स है, ये हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये वाले जो स्टार्स है इनकी भी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। देखने को ये हमें बहुत ही छोटे छोटे लगते हैं। छोटे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए ये हमें देखने को भी छोटे लगते हैं और हम इनकी हीट जो है वो फील भी नहीं कर पाते। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब कभी आप एरोप्लेन उड़ता देखते हो तो आपको जो एरोप्लेन है छोटा सा दिखता है, बट अगर आप रियलिटी में एरोप्लेन देखोगे तो वो बहुत बड़ा होता है, बट आसमान में उड़ता हुआ छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर होता है। रात को जब आप स्काई को देखते हो तो उस टाइम पे आसमान को देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि वहां पे जो स्टार्स है ना वो अलग अलग ग्रुप्स में है, उनका एक अलग अलग पैटर्न बना हुआ है स्टार्स का। और ये वाला जो स्टार्स का ग्रुप होता है, ग्रुप में वो पैटर्न बनाते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है। इसमें से एक और मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है सप्तऋषि। ये कुछ इस तरह का होता है, इसमें 7 स्टार्स होते हैं। ये 4 स्टार ऐसे ग्रुप्स में होते हैं, फिर उसके बाद ये 3 स्टार ऐसे दिखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही होते 3 स्टार, और ये जो 7 स्टार का ग्रुप है इसको बोलते हैं सप्तऋषि। अब ये जो है, ये सप्तऋषि है, ये उर्सा कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट बनाता है। अगर आप देखोगे, आप पहले जो पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम में जो बड़े लोग होते हैं थे, वो जो डायरेक्शन देखते थे ना, वो इसी कॉन्स्टिलेशन की हेल्प से डायरेक्शन देखते थे। ये वाला जो सप्तऋषि है ना, सप्तऋषि की हेल्प से ही वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। कैसे पता लगाते थे? ये वाला जो सप्तऋषि है ना, इसके ये वाले जो 2 स्टार्स है, ये इनको बोलते हैं पॉइंटर स्टार्स। इन स्टार्स के बिल्कुल अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो आपको दिखेगा नॉर्थ स्टार। जो नॉर्थ स्टार है इसको बोलते हैं पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन का कैसे पता लगाते थे? ये जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है आसमान को। अभी भी आप अगर रात को आसमान में देखोगे तो आपको ये सप्तऋषि दिख जाएगा। इसके जो पॉइंटर स्टार्स है, इनके बिल्कुल सीधा सीधा आप देखोगे तो आपको एक शाइनिंग सा स्टार नजर आएगा, और ये वाला जो स्टार है इसको बोलते हैं पोल स्टार और नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन देता है हमें। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल गया, तो इसके हिसाब से फिर जो नीचे वाली डायरेक्शन होगी साउथ होगी, और इसके बाद फिर इस साइड वाली ईस्ट होगी और इस साइड वाली वेस्ट होगी। तो फिर सारी की सारी डायरेक्शन का ऐसे पता चल जाता है। और ये वाले जो स्टार होते हैं ना सप्तऋषि के कॉन्स्टिलेशन, इस कॉन्स्टिलेशन के जो स्टार है इनकी पोजीशन सेम ही रहती है। ऐसे नहीं कि किसी दिन आसमान की एक तरफ दिखाई देगा या कुछ किसी दिन दूसरी तरफ, ये एक फिक्स पोजीशन पे ही ये पोल दिखाई देते हैं। और पोल स्टार की जो पोजीशन है वो भी एक फिक्स पोजीशन है, इनके पॉइंटर स्टार के बिल्कुल सीधा सीधा ही ये दिखाई देता है। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है आसमान में जिनकी अपनी ना हीट होती है ना अपनी लाइट होती है, बट फिर भी वो आसमान में स्टार्स की तरह चमकती है। वो कैसे चमकती है? क्योंकि वो जो सन की हीट होती है या सन की लाइट होती है उसको यूज करके वो हमें दिखाई देती है। और ये वाली जो सेलेस्टियल बॉडीज है इनको बोलते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट वर्ड कहां से आया? प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड प्लैनेटाइज से आया है, जिसका मतलब होता है
वांडरर। हम अर्थ पे रहते हैं और जो हमारी अर्थ है ये भी एक प्लेनेट ही है। और अर्थ पे जितनी भी हीट आती है या लाइट आती है ये सारी सन से आती है। सन क्या है? सन हमारे अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। अर्थ से सबसे जो पास वाला स्टार है वो हमारा क्या है? अर्थ ही है, सॉरी सन ही है। हमारा मतलब अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन। और इसके अलावा एक अर्थ का मून है। मून क्या है? मून अर्थ का सैटेलाइट है। मून अर्थ के आसपास घूमता है, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और ये अर्थ के आसपास ही चक्कर काटता है। और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनमें से भी कुछ प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स है। ठीक है, अर्थ के अलावा 7 प्लैनेट्स और भी है जिनकी जो हीट और लाइट है वो सन से लेते हैं। सोलर सिस्टम में जो सन है वो सेंटर में आ जाता है और बाकी के सारे प्लैनेट्स इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। इनमें से जो बाकी के 7 प्लैनेट्स है अर्थ के बिना, जो बाकी के 7 प्लैनेट्स है उनमें से भी कुछ के अपने नेचुरल मून्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स है, मतलब कि अपने उनके भी कुछ के मून भी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सोलर सिस्टम की। इससे पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है। इसमें क्या बताया है? इसमें इन्होंने बताया है कि जो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस ये तीनों प्लैनेट्स है ना, इनके आसपास एक रिंग्स है और ये वाली जो रिंग्स की बेल्ट है ये स्मॉल डेब्रिस की बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि एक प्लैनेट है इसके आसपास एक रिंग्स बनी हुई है जो कि स्मॉल डेब्रिस की रिंग बनी हुई है। अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से अर्थ से देखोगे ना तो आपको ये रिंग दिखाई देगी। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में क्या आता है? सोलर सिस्टम में आता है सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड्स। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ये सारे मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। फिर आगे सोलर सिस्टम की एक पिक्चर दे रखी है यहाँ पर सेंटर में आ गया है सन। सन के बाद सबसे जो सन का नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी आ गया। मरकरी के बाद ये वीनस आ गया। वीनस के बाद आ गया अर्थ, फिर मार्स, फिर उसके बाद ये जो चारों प्लैनेट्स है ना, इन चारों प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। ठीक है, ये चारों के चारों इनर प्लैनेट्स है। फिर इसके बाद आती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आता है फिर जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन आता है नेपट्यून। और बाकी के ये चारों के चारों जो प्लैनेट्स है इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये इनर प्लैनेट्स है। जो इनर प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस है ये थोड़ा कम है, आउटर प्लैनेट्स का दूर दूर है, ये बहुत ही दूर दूर है बारिश आउटर प्लैनेट्स जो आते हैं। अब इनमें से बात करते हैं सन की। अब जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोला जाता है और इनका जो हेड है वो है सन, क्योंकि सन आता है सेंटर में और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सन क्या हो गया? इसका सोलर फैमिली का हेड हो गया। अब जो सोलर वर्ड है ये कहां से आया? सोलर में से जो सोल वर्ड है ये रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब है सन गॉड। सन गॉड सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन। ठीक है, सोलर सोल वर्ड लिया है रोमन माइथोलॉजी से, जिसका मतलब है सन गॉड। ठीक है, सन को मतलब वो एक देवता मानते हैं जो कि रोमन लोग थे। तो सोलर का मतलब है सन, मतलब कि ये एक सन की फैमिली है। तो सोलर जो है एक सन की जो फैमिली है जिसको बोलते हैं सोलर फैमिली। तो इसके अलावा जो सोलर सिस्टम है इसमें और बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें तो आती ही है। तो सबसे पहले सन को देखते हैं। सन क्या है? सन सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है। सन जो है ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का भरा हुआ है। तो सन जो है, सन के पास एक पुलिंग फोर्स है जिसकी वजह से जो सारा का सारा सोलर सिस्टम इसके आसपास घूम रहा है। जितने भी प्लैनेट्स है या फिर एस्ट्रॉइड्स है या जो भी है, ये सारी चीजें सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में घूम रही है। ठीक है, जो फिक्स्ड पाथ में घूम रही है उस फिक्स्ड पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। जो अर्थ के लिए, अर्थ या फिर बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके लिए जो अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, वो क्या है? वो सन ही है। बट जो सन की है, सन की अपनी बहुत ज्यादा हीट होती है बट हमें इतनी ज्यादा हीट फील नहीं होती। रीजन बीइंग कि जो सन है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, नियरेस्ट स्टार है। नो डाउट जो सन है वो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, बट नियरेस्ट स्टार होते हुए भी वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। जो सन है वो अर्थ से अप्रोक्सीमेटली अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, इसीलिए सन की इतनी ज्यादा हीट हमें फील नहीं होती। फिर इसके बाद आते हैं प्लैनेट्स।
सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, हम देख ही चुके हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अब इनको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। क्या लाइन इन्होंने याद रखने के लिए दी है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? माई से इन्होंने ले लिया मरकुरी, वेरी का वी उठा लिया, वी से ले लिया वीनस, एफिशिएंट का ई ले लिया, ई का हो गया अर्थ, फिर एम मरकुरी, जुपिटर, सैटर्न, यू से यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ऐसे ये याद रखने का तरीका है, सो दैट कि आप सन से लेकर लास्ट नेपट्यून तक एक क्रोनोलॉजी में सारे प्लैनेट्स को याद रख सको। इसीलिए ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो आपको सारे के सारे प्लैनेट्स इजीली याद हो जाएंगे। और जितने भी 8 प्लैनेट्स है ये एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स पाथ में मूव कर रहे हैं और इस फिक्स पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। जो मरकरी है ये सन का नियरेस्ट प्लैनेट है, ये अप्रोक्सीमेटली इसको 88 डेज लगते हैं सन के आसपास एक चक्कर पूरा करने को। जो वीनस है, वीनस को बोला जाता है अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप और साइज अर्थ से मिलती जुलती है। 2006 तक, अगस्त 2006 तक हमारा जो सोलर सिस्टम था उसमें टोटल 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, बट अगस्त 2006 में इन्होंने प्लैनेट की डेफिनेशन चेंज कर दी और उसके बाद हमारे प्लैनेट रह गए 8। पहले जो प्लूटो था, प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी, जिसके चलते हुए जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया और प्लूटो अब एक कोई फुल फ्लेज प्लैनेट नहीं रहा। इसके अलावा और ये 2 फैक्ट्स दे रखे हैं। वर्ड ओरिजिन, वर्ड ओरिजिन में यहाँ पे इन्होंने जियोग्राफी का बताया हुआ है कि जियोग्राफी वर्ड जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग्स। तो जियोग्राफी का मतलब क्या होगा? अर्थ के बारे में स्टडी करना। तो इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे जियोलॉजी हो गया, जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। जियोमेट्री, जियोमेट्री में क्या है? अर्थ की मेजरमेंट को बोलते हैं जियोमेट्री। फिर आता है जियोइड, जियोइड का मतलब क्या होता है? कि अर्थ जैसा, ठीक है, अर्थ की शेप जैसी जो चीज होती है उसको बोलते हैं जियोइड। उसके बाद एक और है फैक्ट, humans have always been fascinating gazing at the night sky, those who study the। अब रात को हम देखते हैं, हमें दिखता है कि कितना अच्छा सा स्काई है, बट ये वाली जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी मूवमेंट है, इन सब की जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। जो एंशिएंट इंडिया में फेमस एस्ट्रोनॉमर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था आर्यभट्टा। जो आर्यभट्टा है उन्होंने ही उस टाइम पे ये बता दिया था कि जो मून है या प्लैनेट्स है ये सारे के सारे शाइन करते हैं, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सनलाइट से ही ये शाइन करते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर इन पर पड़ती है, जिसकी वजह से मून और बाकी के प्लैनेट्स शाइन करते हैं। आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, रोज नई की नई डिस्कवरी करते रहते हैं कोई ना कोई, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अर्थ से। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।